वेलकम टू द डार एजुकेशन। ये हमारे पहले लेसन्स होंगे जिसमें हम आपको सी शार्प सिखाएंगे। डार एजुकेशन बेसिकली एक फ्री वेबसाइट है जो आपको तालीम फराहम करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ। और इसके अंदर जो हमारे फर्स्ट ट्यूटोरियल्स हम शुरू कर रहे हैं उसके अंदर हम सी शार्प के अंदर साथ माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाने की के साथ साथ आपको सिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जो नॉलेज इंक्रीज चाहिए वो ये है कि आपके पास माई एसक्यूएल और विजुअल स्टूडियो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये विजुअल माई एसक्यूएल कनेक्शन आपको इस्टेब्लिश करने के लिए पहला मेथड बताया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ऊपर माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लीजिए और फिर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लीजिए। याद रहे कि ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये फ्री हैं। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट पे जाके, जो कि आपको ये दिखाया जा रहा है msdn.microsoft, आप यहाँ से विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और सिमिलरली आप इसको माई एसक्यूएल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपको डार एजुकेशन के अंदर तमाम के तमाम रिसोर्सेज भी साथ में मौजूद दिए जाएं ताकि आपको ये डाउनलोड करने में आसानी हो। अब हम सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। ये विजुअल स्टूडियो हमने ओपन किया है। इसमें सबसे पहले आपको फाइल के ऊपर आइए। फाइल में आने के बाद सबसे पहले न्यू पे, और न्यू करने के बाद आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप बेहतर काम करना चाहते हैं तो आपको ये कीज भी याद रखनी चाहिए जो कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। बहरहाल आप इसके प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स एक अलग विंडो को कहते हैं जो आपकी ओपन होती है। इसके अंदर सबसे पहले आप जरा गौर करेंगे तो यहाँ पे कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट नजर आएंगी। यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क का आपका मौजूदा वर्जन नजर आएगा और साथ में आपको मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस नजर आएंगी। हमें बेसिकली सबसे पहले जो स्टोर करना है वो नेम को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डार शॉप के नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहे थे। इसको हमने कहाँ स्टोर करना है, इसकी लोकेशन आप दें और ब्राउज करके आप अपने कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे इसको सेव करना चाह रहे हैं आप इसकी वो लोकेशन बता दीजिए। इसके लिए आप इसको ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जब आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन बताई जाएगी। बहरहाल आप मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम इसी में स्टोर होते हैं तो मैं इसी को सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ और देन आप इसको ओके का प्रेस कर दीजिए। इस फर्स्ट लेसन के अंदर हम बेसिकली एक सिर्फ बटन बनाएंगे और जिसका कनेक्शन हम अपने माई एसक्यूएल प्रोग्राम के साथ जहाँ पे हमारा डेटाबेस मौजूद होता है वहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना भी समझना चाहिए, क्योंकि इस ट्यूटोरियल का मकसद आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी समझाना और सी शार्प समझाना है, ना कि माई एसक्यूएल समझाना। इसलिए बेहतर है कि आप इसको माई एसक्यूएल अगर आपको नहीं आती तो आप इसको माई एसक्यूएल के साथ डेटाबेस पहले सीख लीजिए। बहरहाल हमारी फाइल सेव हो चुकी है और हमारे सामने एक नई विंडोज आ चुकी है जिसके अंदर फॉर्म है। अब ये फॉर्म जो है हमारे सामने आ गया है और इसके अंदर सबसे पहले हम बगैर किसी चीज़ करने के सबसे पहले हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए टूल बॉक्स के अंदर। टूल बॉक्स के अंदर आपको एक बटन नज़र आएगा। आप इस बटन को क्लिक कर देंगे तो ये बटन आपके फॉर्म के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा। आप इसको कहीं पे भी मिडल के अंदर प्लेस कर दीजिए। इसके बाद अब आप इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर आपने काम करना है तो उसको उसके नाम के साथ किया जाए। हम बटन को बटन कनेक्शन का नाम दे देते हैं। इसके बाद इसकी जो अगली प्रॉपर्टी हम इसकी सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जरूरी नहीं कि हम हर एक प्रॉपर्टी हर एक चीज़ पे अप्लाई कर सकें, लेकिन हमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जिससे इसका नाम जो है नेम से मुराद बटन का नेम है और टेक्स्ट से मुराद उसके ऊपर अपेयर होने वाला टेक्स्ट है। जैसे मैंने इसके ऊपर कनेक्शन विद माई एसक्यूएल रख दिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा। ये करने के बाद आपके पास जो सेकंड काम जरूरी है वो ये है कि आपके पास आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाए। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रेफरेंसेस हैं।
बेसिकली हम कई तरीकों के साथ डॉट नेट के अंदर अपने मुख्तलिफ किस्म के डाटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि हम एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, हम माई एसक्यूएल के साथ कर सकते हैं, हम एक्सेस डेटाबेस के साथ कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की वराइटीज ऑफ हैं। अब उनको सबको कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका पहले कनेक्शन उसके साथ हमारे रिसोर्सेज इस्टेब्लिश हो जाएं। इसके लिए आप सबसे पहले रेफरेंस के ऊपर आइए। रेफरेंस के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप ऐड रेफरेंस कीजिए। जब आप ऐड रेफरेंस करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो खुल जाएगी। अब जब न्यू विंडो के अंदर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले आपको जो माई एसक्यूएल इस्टेब्लिश करना है, तो अगर आप इसके अंदर सर्च में लगा देंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बजाय ढूंढने की आपको आसानी रहेगी। आप माई एसक्यूएल पे क्लिक कर दीजिए, माई एसक्यूएल डॉट डाटा, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको ओके कर दीजिए। ये रिसोर्स देखेंगे कि आपके यहाँ पे कंप्यूटर में ऐड हो चुका हुआ है। जब तक ये नहीं ऐड होगा आपकी कनेक्टिविटी विद डाटाबेस नहीं होगी। इस काम करने के बाद आपका जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि आप सर्वर एक्सप्लोरर में चल जाएं। अगर आपके कंप्यूटर पर सर्वर एक्सप्लोरर नहीं ओपन है तो आप यहाँ पे जाने के बाद व्यू में जाइएगा, तो यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर है जिसकी की कंट्रोल+W या कंट्रोल+W की बजाय L है। आप इसको क्लिक कर दीजिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका काम ये है कि ये कनेक्ट टू द डेटाबेस आपने करना है। जब आप कनेक्ट टू द डेटाबेस करेंगे तो ये आपसे सर्वर नेम पूछेगा, जो कि हमारे केस के अंदर लोकल होस्ट है। फिर आपसे यूज़र नेम पूछेगा, जो आपका यूज़र नेम है, और फिर जो आपका पासवर्ड है वो आप इस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसको आप सेव करना चाहें सेव कर दीजिए। देन आप इसका टेस्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए। अगर इसका टेस्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये आपको एक मैसेज कर देगा जिसका मतलब होगा कि टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। इन अदर केसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड गलत देते हैं, जैसे मैंने पासवर्ड गलत दिया, तो अब आप टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो आपको एक एरर मैसेज आएगा, ऑथेंटिकेशन टू द होस्ट लोकल यूजर। इसके मतलब ये है कि आपका कनेक्शन विद द इस्टेब्लिश नहीं हुआ। मैं वंस अगेन मैं इसको ठीक करता हूँ ताकि आप इसको एरर को देख सकें। अब टेस्ट कनेक्शन सक्सीड हो चुका है। जब टेस्ट कनेक्शन सक्सीड हो जाए तो आप इसका डाटाबेस का नेम देख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के डाटाबेसेस आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्ड शॉप है, इसका डाटाबेस है। जिस डाटाबेस का आप ये याद रखिए कि हर डाटाबेस के लिए आपका कनेक्शन बेस डिफरेंट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज के लिए आपको अलग डाटाबेस कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, हर एक के लिए आपको एक डाटाबेस कनेक्शन अलग देना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे ये कनेक्शन आ चुका है, कार्ड शॉप का आ चुका है और कॉलेज का आ चुका हुआ। एनी हाउ, हम अब वापस आते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आप माई एसक्यूएल को ओपन कीजिए। यहाँ पे आप रूट पे आइएगा। जब रूट पे आएंगे तो आप यहाँ पे इसका पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे इसको ओपन होने दीजिए प्लीज। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जाहिर सी बात है, इसका स्पीड आपके ऊपर असरअंदाज होती है। बहरहाल मेरा पासवर्ड वगैरह मैंने सेव किया हुआ था। यहाँ पे आप आ जाएं। यहाँ सबसे पहले आपने जो कमांड लिखनी है वो है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिएट डाटाबेस और डार शॉप के नाम से बना लेता हूँ। इसको करने के बाद आप इसके अंदर इसको एग्जीक्यूट कीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे वो आ चुकी होंगी, ये डार शॉप आ चुकी हुई है। अब मेरा नेक्स्ट काम ये है कि मैं डार शॉप के ऊपर जाऊंगा और टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसकी क्रिएट टेबल करूंगा। यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है कि a default schema must be set at a double clicking in name is schema list। इसका मतलब ये है कि आपने बगैर उसको यूज किए अपनी कमांड को आपने डाटाबेस के अंदर क्लिक करने की कोशिश की है। आप सबसे पहले यूज डार शॉप कीजिए। अब आप इसको करेंगे तब कोई एरर जनरेट नहीं होगा। अब आप इसको क्रिएट टेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए यूजर टेबल के नाम से। कॉलम नेम में आ जाइए, यूजर आईडी मैं इसको ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट भी दे रहा हूँ, इसको मैं प्राइमरी की भी दे रहा हूँ, इसको मैं नॉट नल भी दे रहा हूँ।
सेकंड फील्ड में जो एंटर करना चाहता हूँ वो है यूजर नेम की, इसका मैं वेरिएबल कैरेक्टर दे रहा हूँ, और यूजर पासवर्ड। ये इसलिए ताकि हम जब अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले लॉगिन पेज बनाना है जिसके अंदर हम यूजर नेम और यूजर पासवर्ड को देखेंगे। जब आप इसको कर चुके हो तो आप इसका अप्लाई कीजिए। अप्लाई चेंजेस टू द सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड विद लोअर केस टेबल नेम्स। ये भी याद रखिए कि आपने स्मॉल में या नहीं रख भी देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका टेबल बनाएगा, उसको स्मॉल नेम्स में करेगा MySQL, और आप इसको चेंज करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये टेबल यूजर के नाम से आ चुकी है और उसने कंप्यूटर ने उसके तमाम फील्ड जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड कर दी हुई हैं। अब इसकी आप सिलेक्ट रोज करके देखेंगे, यहाँ पे आपको रोज आ रही। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अपनी सैफ और एक फील्ड में इसकी एंटर कर रहा हूँ। जी, इसको अप्लाई कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। ये मेरा डेटाबेस के अंदर मेरा रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। अगर मैं इसको दोबारा देखना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पे दो पहले से टेबल आ रहे हैं। बेसिकली अब हमारी टेबल जो है वो, अगर आप जरा गौर करें तो ये क्यूरी आपको नजर आ रही होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डार्शॉप डॉट टेबल यूजर। ये हमारे बहुत काम आएगी अगर हम इसको नेक्स्ट काम करते हैं, हम अपने डेटाबेस का। अब हम वापस आ जाते हैं अपने MySQL कनेक्टिविटी करने के लिए हम अपने बेसिक फॉर्म के ऊपर। अब इसका कनेक्शन हम इसके साथ एस्टेब्लिश करेंगे। अब आप इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले आप इसके बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब हम इसकी कोडिंग देखेंगे कि जिस कोडिंग के तहत हम करते हैं। अगर आप इसको जरा गौर करेंगे तो जब जैसे ही फॉर्म करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज जैसे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो चुके होते हैं। लेकिन हमें एक सोर्स की और जरूरत है और वो जो है MySQL डॉट डाटा डॉट MySQL क्लाइंट। जब तक आप ये रिसोर्स इसमें ऐड नहीं करेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं रहेगी। इस काम करने के बाद अब आप अपने बटन के पीछे आ जाइए जो कि यहाँ पे बटन कनेक्शन दिया गया है। अब इस कनेक्शन बटन के साथ हम मुख्तलिफ काम परफॉर्म करने से पहले इसके पीछे कोडिंग लिखेंगे। जैसे कोडिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई का मेथड अपना रहे हैं। अब कईयों के ज़हन में ये आ जाएगा कि ये हमें ट्राई और कैच की पोजीशन क्यों करनी पड़ी। अगर आप लोग अवेयर हैं, ये मैं एक्सेप्शन EX दे रहा हूँ, मेरा वेरिएबल नेम है। ये मैंने ट्राई और कैच की सिचुएशन इसलिए लगाई है ताकि मैं एक्सेप्शन को हैंडलिंग कर सकूं। अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर एरर आ रहा है तो मैं इस प्रोग्राम को एरर करने से दूर करने के लिए और किसी किस्म की भी सूरत हाल से निपटने के लिए अपना एक सिस्टम रखूं ताकि मेरा प्रोग्राम क्रैश ना कर जाए बल्कि वो इसको एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। आई होप आप लोग बेसिक प्रोग्रामिंग समझते हैं। अब इसी तरीके से सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले रहा हूँ और इसका नाम मैं माई कनेक्शन के साथ रख रहा हूँ, इज इक्वल टू, और अब आप इसके अंदर यहाँ पे डाटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल होस्ट। अब ये क्वेश्चन एक राइज होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कि ये डाटा सोर्स ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप MySQL के ऊपर चले जाएं और यहाँ पे आप जाके डेटाबेसेस के ऊपर और कनेक्ट टू द डेटाबेस पे क्लिक करें तो आपके सामने एक नया विंडो डायलॉग बॉक्स नजर आएगी। यही बेसिकली आपका वो जगह है जहाँ से आपको आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे होस्ट नेम आपको नजर आ रहा होगा, इसको लोकल होस्ट कहते हैं, ये पोर्ट आपकी चाहिए, ये यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। ये चार चीजें आपको चाहिए। जब तक ये चार चीजें आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी आपको पास मिलेंगी नहीं, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। सो पहले मैंने डाटा सोर्स दे दिए। डाटा सोर्स करने के बाद मेरा नेक्स्ट है जी पोर्ट है, पोर्ट इज इक्वल टू 3306 और ये ध्यान रखिएगा कि ये यही वही 3306 है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये करने के बाद आपका नेक्स्ट जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो यूज़र नेम चाहिए आपको जो कि इस केस में रूट है, एंड पासवर्ड चाहिए आपको जो कि इस केस में मेरे पास महानूर 1234 है, मेरी
मेरी बेटी के नाम के ऊपर। बहरहाल एनी हाउ, ये हमारा माई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। और ये सॉरी, यहाँ पे डबल कोट्स करना था, ये जब तक डबल कोट्स नहीं हुआ ये कनेक्शन। अब जैसे ही आपने इसको कनेक्शन करने की बाद देखेंगे कि हमारे पास अब एक स्ट्रिंग के अंदर हमने अपने तमाम डाटे का रिकॉर्ड इस्टेब्लिश कर दिया है। अब हमारे पास अगली कमांड है MySQL कनेक्शन के नाम से। यहाँ पे मैंने इसका नया ऑब्जेक्ट बनाया जी, न्यू MySQL कनेक्शन। और इसके अंदर मैं जो मैंने स्ट्रिंग ऊपर अभी आपके सामने लिखा है वो मैं इसके अंदर प्लेस कर दूंगा ताकि मेरा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। सॉरी, ये दोनों वेरिएबल इकट्ठे हो गए। दोनों के नाम वेरिएबल के सेम नहीं हो सकते हैं। MySQL कनेक्शन के लिए मैंने myCon लिख रखा है और स्ट्रिंग जो है my connection है, और ये my connection स्ट्रिंग जो है मैंने यहाँ पे इसको स्टैब्लिश कर दिया। अब मेरे पास जो नेक्स्ट मुझे काम चाहिए वो है अडॉप्टर करना। अडॉप्टर बेसिकली एक तरीकाकार है जिसके जरिए डाटा अडॉप्टर के जरिए आप अपने क्यूरीज को अपने डेटाबेस की तरफ सेंड करते हैं। MySQL अडॉप्टर करने के बाद अब इसका भी आप एक नाम रख लीजिए। ये कोई भी नाम हो सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रखें, लेकिन आप मीनिंगफुल नेम रखें ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि MySQL डाटा अडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू MySQL डाटा अडॉप्टर कर दिया गया। अब ये MySQL डाटा अडॉप्टर करने के बाद आपका नेक्स्ट काम जो है वो MySQL डाटा अडॉप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड है, जो कमांड आप इसको चलाना चाहते हैं। MySQL adopter dot select command और यहाँ पे आप वो कमांड देंगे, जैसे मैं यहाँ पे select static, और यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, जो कि इस केस के अंदर आपने अभी जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वो डेटाबेस का ये नाम, यही वाली क्यूरी आपको चाहिए, darshop.table_user। इसके बाद सेमीकोलन लगाइए, डबल कोट्स को बंद कीजिए, और फिर अब आप अपने कनेक्शन का जो आपने माई कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है वो वेरिएबल इसके साथ डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ये कमांड आपकी यहाँ पे हो चुकी है। अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो है इस कमांड को चलाने के लिए MySQL कमांड बिल्डर। इसका काम ये है कि आपकी तमाम कमांड जो हैं उसको ये रन करेगा। इसका भी एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और आपको पता है कि ये न्यू का वेरिएबल जो है वो हमेशा इसी चीज़ के लिए, पर्पस के लिए यूज़ होता है ताकि एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जा सके MySQL कमांड बिल्डर। इसके अंदर आपने वो जो कमांड दी है और अडॉप्टर दिया है MySQL अडॉप्टर, वो आप इसके अंदर प्लेस कर दीजिए। अब सबसे पहले आप अपना कनेक्शन जो आपने बनाया है myCon के नाम से डॉट, इसको ओपन कर लीजिए। जब तक कनेक्शन ओपन नहीं होगा आपका काम परफॉर्म नहीं होगा। जब ये काम परफॉर्म हो जाए तो अब आपको डाटा सेट की ज़रूरत है। डाटा सेट, इसका भी आप एक वेरिएबल बना लीजिए। अब आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवाएं जिससे आपको मालूम हो जाए कि आपका ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है कि नहीं।
base is established, और फिर आपका जो आखिरी काम इसके हवाले से है कि आपने इसको क्लोज कर दें ताकि आपका डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी क्लोज हो जाए। अब हम आते हैं एक्सेप्शन की तरफ। अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं कनेक्ट होता तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं कि हमें जो मैसेज है वो शो करवा दिया जाए। यही आपका काम था। अब आपको बेहतर है कि अब आप इसको प्रोग्राम को रन कर दीजिए। जहां पे आपने स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। कनेक्शन विद द MySQL कनेक्ट कीजिए। अगर आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपको ये मैसेज आ जाएगा, कनेक्शन विद द डेटाबेस इज एस्टेब्लिश। अगर ये आपका कनेक्शन नहीं होता एस्टेब्लिश, जैसे कि इसके अंदर हम कुछ तब्दीली कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके साथ 3307 कर दीजिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब ये पोर्ट डिफरेंट है, अगर आपकी पोर्ट डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। कोई भी एरर किसी किस्म के आने पे अनएबल टू कनेक्ट टू एनी ऑफ द स्पेसिफाइड MySQL होस्ट, इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सो वंस अगेन ये एक मेथोडोलॉजी थी जिसके तहत आप अपने कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग करते हुए C# की आप अपने डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम एक लॉगिन पेज बनाते हैं और उस लॉगिन पेज की मदद से हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी साथ रहने के ऊपर, और मैं आई होप कि आप मेरे बाकी ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो करेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।